हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जिगर पंचाल और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है थर्ड डायमेंशन में। आज मैं सिखाऊंगा कि एक 3D डिज़ाइन को आप कट कैसे करोगे, दो डिज़ाइंस को आप ज्वाइन कैसे करोगे और तीसरा कि आप एक डिज़ाइन में से दूसरा डिज़ाइन सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे। जी हाँ, अगर आपको 3D प्रिंटिंग से गिफ्ट आर्टिकल्स बनाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक 3D डिज़ाइन को आप कट, जॉइन या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। और ये मैं करूंगा विंडोज़ 10 के फ्री सॉफ्टवेयर 3D बिल्डर के हेल्प से। 3D बिल्डर डिज़ाइन के बेसिक एडिटिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, पर यह सॉफ्टवेयर सिर्फ विंडोज़ 10 में ही चलेगा। तो अगर आपके पास विंडोज़ 10 नहीं है तो प्लीज़ आप उसको अपग्रेड कर लीजिए। आप यहाँ सर्च में 3D बिल्डर टाइप कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक भी दिया है। 3D बिल्डर को स्टार्ट करने पर आपको न्यू प्रोजेक्ट या रीसेंट प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन दिखाई देंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने पे हमें एक ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी, जहां हम किसी भी 3D डिज़ाइन को लाके एडिट कर सकते हैं। जी हाँ, इसे आप कहीं भी क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आप उसका एंगल चेंज कर सकते हो व्यू का। तो डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक डिज़ाइन को कट कैसे कर सकते हैं। हम ये डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं, जिसको हम बीच में से कट करेंगे, और दोनों कैरेक्टर्स जो है वेनम और स्पाइडरमैन, इन्हें हम अलग करेंगे। आपको सिंपल है, फाइल को क्लिक करके ड्रैग कर देना है विंडोज़ 3D बिल्डर में, इस तरह। ये फाइल लोड हो रहा है। अगर फाइल बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन और वो काफ़ी बड़ी हैवी फाइल होती है तो उससे थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में। पहले ये मॉडल आपको दिखाता है कि यही मॉडल सही मॉडल आपने सिलेक्ट किया है। तो एक बार आपने चेक कर लिया, फिर आप इंपोर्ट मॉडल पे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया, आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करके ड्रैग करते हो तो आप उसका व्यू रोटेट कर सकते हो। मैं एक बार इस डिज़ाइन को कोई कलर दे देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली दिख सके डिज़ाइन। इसे डिज़ाइन को सिलेक्ट करना काफ़ी आसान है। डिज़ाइन पे क्लिक करते हो तो वो सिलेक्ट हो जाता है। आप वापस वही डिज़ाइन पे क्लिक करते हो तो वो डीसिलेक्ट भी हो जाता है। तो कलर के लिए मैंने कलर पे क्लिक किया है, इधर मैं कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है 3D प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डिज़ाइन क्लियरली दिख सके। डिज़ाइन को कट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा एडिट, फिर स्प्लिट, और आप देखोगे कि आपके स्क्रीन के बीच में कटिंग पेन आ गया है। कीप टॉप सिलेक्ट करते हो आप यहाँ तो डिज़ाइन का ऊपर का हिस्सा रह जाता है। कीप बॉटम करते हैं तो नीचे का हिस्सा रह जाता है, ऊपर का हिस्सा कट जाता है। और कीप बोथ करने पे डिज़ाइन कट तो जाता है, लेकिन डिज़ाइन के दोनों पार्ट्स आपके स्क्रीन पे रह जाते हैं। आप डिज़ाइन पेन को ऐसे ड्रैग करके आप कहाँ से भी कट करना चाहते हो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। आप इन 4 एरोज को, जो ब्लू कलर के एरोज है, उसको सिलेक्ट करके आपका कटिंग पेन रोटेट भी कर सकते हो। इसमें आपको हर डायरेक्शन से आपको उसको रोटेट कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको कटिंग पेन को एडजस्ट करना हो, या फिर जिस हिसाब से आपको डिज़ाइन को कट करना है, इस तरह। मुझे ये डिज़ाइन बिल्कुल बीच में से काटनी है, तो मैं उस हिसाब से इसे एडजस्ट करूँगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने कटिंग पेन को 90 डिग्रीज पे रोटेट कर दिया है। तो एक बार फिर से मैं कटिंग पेन को क्लिक करके ड्रैग करके इसे उसी जगह पे ले जाऊंगा जहां एग्जैक्टली मुझे डिज़ाइन को काटना है, इस तरह। और जैसे कि पहले बताया, कीप टॉप या कीप बॉटम सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी एक
हिस्सा आपका स्क्रीन पे रहेगा, और अगर आप कीबोर्ड पे सिलेक्ट करोगे तो आपको दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन डिज़ाइन कट हो जाएगा। एक बार आपका सब कटिंग पेन सेट कर हो जाता है तो फिर स्प्लिट पे क्लिक कर दीजिए और डिज़ाइन स्प्लिट हो जाएगा। इस तरह या आप दोनों पार्ट को अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पे राइट हैंड कॉर्नर पे देख सकते हो, मॉडल के दोनों हिस्से आपके अलग अलग डिज़ाइन की तरह बन चुके हैं। इसको आप अलग भी कर सकते हो इस तरह। जी हाँ, ये जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इससे आप पहले ऑप्शन से आप डिज़ाइन को आगे पीछे मूव कर सकते हो। यहाँ दूसरा ऑप्शन आपको डिज़ाइन को रोटेट करने में मिलता है आपको। आप इस तरह डिज़ाइन को रोटेट कर सकते हो। डिज़ाइन सिलेक्ट करने के बाद आप अगर दोनों डिज़ाइन सिलेक्ट करके रोटेट करते हो इस तरह, तो दोनों डिज़ाइन एक साथ रोटेट हो गए। तो आपको जैसा आपका सिनारियो है, जैसा उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कितने पार्ट एक साथ रोटेट करने हैं, या फिर सिंगल डिज़ाइन को आपको रोटेट करना है। तो इस तरह यहाँ थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है साइज करने के लिए। आप डिज़ाइन का साइज सिलेक्ट करके आप इसे साइज इसका ऊपर यानी बड़ा या छोटा कर सकते हो। जो ये वाइट कलर के डॉट है उसको ड्रैग करके आप प्रपोर्शन से पूरे प्रपोर्शन सेम रखते हुए डिज़ाइन को बड़ा या छोटा कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप ये ब्लू एरोस को क्लिक करते हो तो कोई भी एक डायरेक्शन से आपका डिज़ाइन बड़ा या छोटा होगा, और बाकी सब डायरेक्शन आपके बाकी सब एंगल से आपका डिज़ाइन सेम लेंथ में रहेगा। इस तरह तो इसी तरह हमने देखा कि हम एक डिज़ाइन को कैसे कट कर सकते हैं, और थोड़ा हमने ये भी देखा कि उसके साइज कैसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब हम देखने जाएंगे सेकंड ऑप्शन कि हम दो डिज़ाइन को जॉइन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ये डिज़ाइन जो छोटे से ट्री हाउस जैसा कुछ है, उसे मैं ये उस पर ये पपी का डिज़ाइन या डॉगी का डिज़ाइन उस पर ऐड करूँगा या जॉइन करूँगा। हम इसी तरह पहले जैसे मैंने बताया डिज़ाइन को ड्रैग करेंगे 3D बिल्डर में इस तरह। जैसे ही डिज़ाइन आपका लोड होगा आप इंपोर्ट मॉडल करके इसे कंफर्म कर सकते हैं। फिर इसी तरह मैं ये छोटे डॉगी का डिज़ाइन 3D बिल्डर में इंसर्ट करूँगा इस तरह। या ऐसे भी आप इंपोर्ट मॉडल करके कंफर्म कर सकते हो। आप देख रहे हो कि दोनों डिज़ाइंस का प्रोपोर्शन एकदम अलग है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आप रिसाइज कर सकते हो डिज़ाइन को। आप इस तरह से दोनों डिज़ाइंस को का साइज एडजस्ट कर दोगे। और फिर दोनों डिज़ाइंस को आपको जिस पोजीशन में आपको सेट करना है या जॉइन करना है, आप इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो।
एक बार आपका डिज़ाइन परफेक्टली सेट हो जाता है, प्लेसिंग और साइज, तो उसके बाद आप दोनों डिज़ाइन को सिलेक्ट करके यहाँ ग्रुप पे सिलेक्ट करोगे तो आपका डिज़ाइन एक डिज़ाइन हो जाएगा। जैसे आप अनग्रुप करोगे दोनों अलग हो जाएगा। इसी तरह आप डिज़ाइन को सेव कर सकते हो इस तरह, और इस तरह आपने अपने डिज़ाइन को ज्वाइन कर दिया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ 3D बिल्डर हमें प्रोवाइड करती है, जैसे ये बेसिक शेप्स। आप ये बेसिक शेप्स लेके भी आप कोई भी डिज़ाइन पे आप चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो या फिर चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ये मैंने सिलेंड्रिकल शेप लिया है, जिसे मैं अपने डिज़ाइन का बेस बनाने में यूज़ करूँगा। ये डिज़ाइन को मैं रिसाइज करूँगा, जैसे कि वो मेरे डिज़ाइन के बेस के परफेक्ट साइज पे हो जाए इस तरह। और इसी तरह मैंने अपने डिज़ाइन पे 3D बिल्डर के डिफ़ॉल्ट शेप्स लेके मैंने अपने डिज़ाइन पे एक बेस बनाया। इसी तरह आपको क्यूब आप ज्वाइन कर सकते हो, सिलेंडर, पिरामिड, काफ़ी शेप्स आप इसमें जो बेसिक शेप्स है वो आप कोई भी डिज़ाइन ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई अलग 3D डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई दो डिज़ाइन को आप सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो। जी हाँ, ये आपको जब काम आता है, जब आपको किसी भी डिज़ाइन को, जैसे आपको कोई पेन होल्डर बनाने के लिए आपको उसमें एक कैविटी बनानी हो, या फिर कोई लॉकेट बनाने के लिए आपको उसमें कोई होल बनाना हो, तो आपको वो कैसे करोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने ये स्कल डिज़ाइन लिया है, इसको मैं, जैसे मैंने पहले बताया, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूंगा, इंपोर्ट कर दूंगा। यहाँ मैं बताऊंगा कि आपको एक स्कल में से पेन होल्डर बनाने के लिए आप उस पर कैविटी कैसे कर सकते हो, जिसमें हम सब्ट्रैक्शन का मेथड यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ये सिलेंडर डिफ़ॉल्ट शेप्स में से सिलेक्ट किया है, इसको मैं स्कल के ऊपर लेके जाऊंगा, स्कल को बीचों बीच, जहाँ मुझे ये शेप का कैविटी चाहिए। तो ये सिलेंडर मैंने यहाँ प्लेस किया। आपको फिर जो डिज़ाइन, जैसे कि ये सिलेंडर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप उस पर सिलेक्ट करके एडिट पे जाके सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो भी वो सिलेंडर का शेप था या जैसा भी शेप की डिज़ाइन आप सब्ट्रैक्ट करते हो, वो शेप का कैविटी आपके दूसरे डिज़ाइन पे बन जाता है। फिर से दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये सिलेंडर नहीं, और आपको एक हेक्सागन के शेप का कैविटी चाहिए, तो आपने हेक्सागन लिया, उसको फिर से रिसाइज किया, जिस साइज में आपको होल चाहिए या कैविटी चाहिए, आप उसको अपनी जगह पे लेके जाएंगे।
जैसी जगह आपने परफेक्ट कर लिया होता है, ऐसे आप फिर से हेक्सागन को सिलेक्ट करके आपको मेक श्योर करना है कि आपने सिर्फ वो हेक्सागन को सिलेक्ट किया है और नहीं कि वो स्कल को। तो सिलेक्ट करके आप फिर से एक बार एडिट में जाके सबट्रैक्ट पे क्लिक करते हो तो हेक्सागन के शेप में वो कैविटी हो जाती है। इसी तरह आप कोई भी डिजाइन को एक दूसरे डिजाइन में से सबट्रैक्ट कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे मुझे यही स्कल के डिजाइन को एक लॉकेट बनाना हो और एक होल बनाना हो ताकि मैं उसमें से रस्सी पास कर सकूँ। यहाँ मैंने जो सिलेंडर शेप था उसका मैंने साइज मैनिपुलेट किया और एक बार फिर से मैंने सिलेंडर को सिलेक्ट करके उसकी जगह पे ले जाके सबट्रैक्ट कर दिया। तो सिलेंडर का जो शेप था वो मेरे स्कल में से सबट्रैक्ट हो गया और वो एक होल बन गया जहां से मैं से रस्सी पास करके लॉकेट बना सकता। आपको पता है 3D बिल्डर डिज़ाइन एडिटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। मैं अपने अगले वीडियोस में और भी डिज़ाइन एडिटिंग के टेक्निक्स आपको बताऊंगा, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, अगर आपको कुछ भी 3D प्रिंटिंग के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। जी हाँ, तो चलिए मैं जाता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर देना, पर कुछ तो करना। जी हाँ, चलो बाय बाय।